हेलो एवरीवन। टॉपिक का नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हम उस रेड हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम उस रेड हार्ट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बायोलॉजी के हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। सो उस रेड हार्ट को भूल के आ जाइए, हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का हार्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 10th के एग्जाम दे दो, उसके बाद देखना वो प्यार वाला जो हार्ट होता है। तो अभी हमें सिर्फ इस एक हार्ट के बारे में पढ़ना है और ये पढ़ना है कि ये हार्ट क्या काम करता है। भाई ये तो आपको पता ही होगा क्या काम करता है। वो तो हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर हार्ट काम नहीं करेगा ना तो हम काम नहीं कर सकते, फिर हम ऊपर ही पहुंचेंगे, वहीं देखेंगे सारा काम जो भी है, फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली काम करता है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आपकी लाइफ है तब तक वो हार्ट काम करेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि जब तक कि आपका हार्ट वर्क कर रहा है, हार्ट आपका ब्लड पंप कर रहा है, तब तक ही आपकी लाइफ है। उसके बाद आपकी लाइफ जो है वहीं पे खत्म हो जाती है। सो हार्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन बहुत सारे पार्ट्स को आपको पढ़ना है। एंड ये भी पढ़ना है कि आपका हार्ट ब्लड को पंप तो कर रहा है, लेकिन कौन सा प्रोसेस है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हार्ट पंप कर रहा है। और अगर आप अपने लेफ्ट साइड के अंदर टच करके देखो तो आपको लगेगा कि एकदम से कुछ धक धक जैसा हो रहा है। वो आपका हार्ट ही तो है जो ब्लड को पंप कर रहा है। स्टेथोस्कोप से भी जब डॉक्टर उसको सुनता है, क्या सुनता है वो हार्ट बीट सुनता है। हार्ट बीट क्या होती है और हार्ट कैसे काम करता है और कितने चैम्बर्स होते हैं उसके अंदर, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है या अलग अलग रहता है, और अगर अलग अलग रहता है तो चेंज कैसे होता है। सो आइए देखते हैं कि हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है और एक्चुअली हार्ट क्या है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम उस रेड हार्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे जो आप वैलेंटाइन पे यूज करते हो। हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हार्ट की। सो हार्ट जो है वो एक होलो स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली वो एक होलो स्ट्रक्चर है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। बेसिकली अगर उसको निकाल के देखा जाए, भाई डॉक्टर्स देखते हैं उसको, तो जब निकाल के अगर उसको देखा जाए तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा और एक होलो स्ट्रक्चर होगा। होलो क्यों होगा? बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर ब्लड फिल्ड होगा। बेसिकली वो होलो है, एक तरह का होलो स्ट्रक्चर हो गया, कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। सो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। डेफिनेटली ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, भाई मसल से ही तो बना है। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। तो जहां पर नाम आता है कार्डियक, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर रहे हैं। तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो कार्डियक मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और कार्डियक का नाम आते ही हमें भूलना नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमेशा हम हार्ट की बात करेंगे। एंड समवट इन कॉनिकल इन शेप। डेफिनेटली उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये होलो स्ट्रक्चर है। एंड आपको एक चीज पता होगी कि थोड़ा सा टिल्टेड होता है, इसीलिए कॉनिकल शेप जो हम बोल रहे हैं, कॉनिकल का जो कोन वाला स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, ये देखो ये थोड़ा सा ना इस तरफ ये बेंट है। ये इस तरफ बेंट क्यों है? तो आपको बताया था कि जब अपने लंग्स के बारे में पढ़ा था कि भाई जब एक ट्रैकिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, कहाँ जाएगा वो जाएगा एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं लंग्स। और उस बलून लाइक स्ट्रक्चर में जो लेफ्ट वाला पार्ट था, जो लेफ्ट लंग था, वो थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से बेंट था। वो क्यों था? बिकॉज यहाँ पर क्या था, इस तरफ थोड़ा सा हमारा हार्ट जो है वो टिल्टेड है। जो हार्ट है हमारा वो थोड़ा सा टिल्टेड है। किस तरफ? लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है। अदरवाइज वो होता है हमारे लंग्स के सेंटर में। और आपको पता होगा ये एक लंग छोटा भी इसीलिए है बिकॉज इस तरफ हार्ट है। चलिए, सो हार्ट का आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आपको पूछा गया कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये एक होलो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, और ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कॉनिकल शेप का होता है। देखो लग रहा होगा ना थोड़ा सा कॉनिकल शेप का है। सो नेक्स्ट हमें देखना है कि जो हार्ट है उसका वेट कितना होता है। तो मेल्स के अंदर उसका हार्ट होता है 300 ग्राम अप्रॉक्स, राइट। अप्रॉक्स की बात करेंगे, अबाउट की बात करेंगे, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। सो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके अंदर मेल्स की बात करें अगर तो 300 ग्राम का होता है, और अगर फीमेल्स की बात करें तो 250 ग्राम का होता है। मतलब कि मेल्स का हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए, हार्ट इज एनक्लोज्ड एनवेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। पेरिकार्डियम इसको हम बोलते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या हुआ? हार्ट जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है, वो डबल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है। मतलब एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है। एक अंदर वाली जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है, और जो बाहर की साइड होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। एंड अब ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। और हम अगर बेसिकली दोनों को साथ में अगर बोले, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स को अगर मुझे एक सिंगल वर्ड में बोलना हो तो हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम कहेंगे। पेरिकार्डियम। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है तो मैं आपको बताती हूँ इस पिक्चर से कि कौन सी मेम्ब्रेन है। सी,
यहाँ पर ये जो आपको आउटर साइड में ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, ये इसकी एक मेम्ब्रेन है। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी, ये होगी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये कौन सी है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ है। मतलब कि ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। जो ये इनसाइड वाली मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, ये भी एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। सी दिस वन इज द आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, OPM मतलब आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर की साइड है वो है इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और अगर दोनों को हम साथ में कहेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पेरिकार्डियम। ये क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम। चलिए नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो मेम्ब्रेन है ये दोनों क्या कर रही है, दोनों मिलके बनाती है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। कैविटी का मतलब क्या होता है, एक होलो स्ट्रक्चर बनाती है। भाई हम बात कर रहे हैं एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन एक और जा रही है, तो ये दोनों क्या बनाएगी, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। और सेंटर के अंदर कुछ होना चाहिए या फिर वो खाली रहेगा। तो जो खाली स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे, वो एक कैविटी है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मेम्ब्रेन इस तरह से है, ये भी अगर इस तरह से है, तो क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये कैविटी है। अब ये क्या है, कैविटी है। इस कैविटी के अंदर क्या फिल होता है, तो इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस कैविटी के अंदर एक लिक्विड फिल होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, चलिए तो मैं आपको उस पिक्चर से फिर से बता देती हूँ। सबको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जो हमारा हार्ट है, पार्ट्स भले इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिससे कि वो कवर्ड है, और इसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी कि हार्ट का प्रोटेक्शन कौन करने वाला है। सो ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। एंड दोनों के बीच के अंदर जो कैविटी है, जो अभी स्पेस है, उस स्पेस के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा होगा, ये फिल्ड है, तो ये क्या है, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स का वर्क क्या होता है, तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब भाई प्रोटेक्ट किससे करेगी, क्या इसको कोई मारने आ रहा है, नहीं, प्रोटेक्ट किससे करेंगी, ये जर्क से बचाएंगी। ये चलते टाइम जब हम थोड़ा सा इधर उधर घूमते रहते हैं ना, कूदते रहते हैं ना, तो वो कूदते टाइम पे हमारे हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो जर्क से बचाती है, कुछ इंजरी ना हो जाए उससे भी बचाने का काम करती है। तो कौन करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स करती है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स को अगर मुझे सिंगल वर्ड में लेना हो तो दीज आर पेरिकार्डियम, एंड इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। चलिए, सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है कि भाई ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है। इसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट्स पे। पार्ट्स के अंदर सबसे पहला पार्ट है, देखो क्या है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। वी नो वेरी वेल कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स क्या होती है। तो जो हार्ट का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो जिससे ये कवर्ड है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। एंड टू मेम्ब्रेन्स आर देयर, वन इज द आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज द इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दोनों को अगर हम साथ में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम होगा। इसके बीच का जो फ्लूइड है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो पेरिकार्डियल कैविटी, यू नो, जो दोनों के बीच का स्ट्रक्चर जो खाली है स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके बाद आते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर में डिवाइडेड है। भाई हमारे पास में टू टाइप के ब्लड है। टू टाइप के ब्लड में भी क्या होता है, टू टाइप के ब्लड कौन कौन से है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। एक हमारा ब्लड होता है जो होता है ऑक्सीजनेटेड, एक ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दूसरा जो हमारा ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। और वो डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, पता होगा आपको। रेड कलर का है मतलब ऑक्सीजनेटेड है, ब्लू कलर का जो आपको विजिबल होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। भाई टू टाइप का ब्लड है तो हमारा हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड होना चाहिए, तो बेसिकली देखा जाए तो टू पार्ट में डिवाइड होना चाहिए ना, कि हाँ एक के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, एक के अंदर डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड रहेगा। बट नहीं, हमारा जो ह्यूमन हार्ट जो होता है, जो हमारा हार्ट है, जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, या जो बाकी सारे ह्यूमन के अंदर होता है, उनका हार्ट 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये जो हमारा हार्ट है ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। और 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। एट्रियम और वेंट्रिकल्स हम उसको बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऑरिकल्स बोल सकते हैं। एट्रियम एंड ऑरिकल्स दोनों ही सिमिलर वर्ड्स है, जहां बोला जाएगा ऑरिकल या जहां बोला जाएगा एट्रियम, दोनों ही सिमिलर है। तो उसको सुन के कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑरिकल क्या है और एट्रियम क्या है। मैम ने तो एट्रियम पढ़ाया था, दे दिया ऑरिकल, या मैम ने पढ़ाया था ऑरिकल और दे दिया हमें एट्रियम। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बिल्कुल ही सिमिलर है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है वेंट्रिकल्स। तो देयर आर 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रियम। सी जो लेफ्ट साइड में होगा वो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा,
और जो राइट साइड में होगा वो राइट एट्रियम होगा। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें पता है कि लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड वाला राइट एट्रियम। भाई हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो इस तरफ कौन सा होगा, इस तरफ होगा हमारा लेफ्ट पार्ट। ये लेफ्ट पार्ट है, मतलब आपके एट्रियम या वेंट्रिकल जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम है। भाई अगर हार्ट अगर मैं इस तरह से देखूं यहाँ पर तो 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है हमारा हार्ट। में इसके अंदर 4 कमरे होते हैं। 4 कमरों में से जो पहला कमरा है जो लेफ्ट साइड में है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, और जो राइट साइड में है उसको हम क्या कहेंगे, राइट एट्रियम कहेंगे। सेम वैसे ही वेंट्रिकल्स में भी है, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड जो राइट साइड में है वो राइट वेंट्रिकल। चलिए सो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो भाई हमारा हार्ट है जो हमारे अंदर अभी धड़क रहा है, ठीक है, आपका वो लाल लाल दिल वाली बात नहीं कर रही हूं मैं, जो आपके ये वाला हार्ट है ये 4 चैम्बर्ड में होता है। 4 चैम्बर्ड है, डिवाइडेड है 4 कमरों में। 4 कमरे हैं हमारे पास भाई, 4 कमरों के अंदर ये ले लो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 हमारे पास किस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, और 2 ही कहाँ होते हैं, राइट साइड में होते हैं। भाई जब घर बनाते हो तो क्या एक सीक्वेंस में बनाते हो क्या, 1 कमरा 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे, ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं भाई, 2 अगर इस तरफ बना ले 2 कमरे हम इस तरफ बनाएंगे, बीच के अंदर क्या छोड़ देंगे, गैलरी छोड़ देंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही है कि हमारे जो हार्ट के अंदर जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो लेफ्ट पार्ट हो गया, जो राइट साइड में होगा वो राइट पार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो लेफ्ट साइड में होगा, उसके बाद हमारा राइट एट्रियम जो राइट साइड में होगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन ये लेफ्ट साइड में होगा, एंड राइट वेंट्रिकल जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होगा। सो आपको इस पिक्चर के अंदर देखो नजर आ रहा होगा, इस पिक्चर के अंदर क्या नजर आ रहा है, ये देखो ये है राइट एट्रियम, ये कौन सा है, राइट एट्रियम है। ये देखो ये कौन सा है, ये राइट वेंट्रिकल है, मतलब कि ऊपर की तरफ क्या हुआ, एट्रियम हुआ, और नीचे की तरफ क्या हुआ, वेंट्रिकल हुआ। तो सेम थिंग इज इन द लेफ्ट साइड, कि लेफ्ट के अंदर भी जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, वो होगा एट्रियम, और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, वेंट्रिकल। सो नीचे वाला देखो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ देखो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सो आई होप कि आपको चारों चैम्बर से पता चल गया है कि एक्चुअली हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या है ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, 4 चैम्बर्ड है, ये भी हमें पता है। देखो कुछ एरोज बने इसके अंदर, बहुत सारे एरोज बने हैं ना, तो ये एरो हमें क्या बता रहे हैं, ये एरो हमें बता रहे हैं कि हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो किस किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब देखो यहाँ से ये अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है, इसमें से बाहर जा रहा है, इसमें से ऊपर की तरफ आ रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा, बट नहीं है इतना कंफ्यूजिंग भाई। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे ना तो आपको ये कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। चलिए हम बाकी के पार्ट से एक बार इसको देख लेते हैं कि बाकी के पार्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। सो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, भाई लेफ्ट वाला पार्ट है उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा हमारा उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जो राइट वाला पार्ट है उसमें कौन सा होगा, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो हमारा राइट वाला पोर्शन है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कौन सा ब्लड होगा, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। चलिए तो ये तो आपको क्लियर है सारे। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या होती है और इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, तो मैं ये भी आपको भी स्ट्रक्चर में बताती हूँ कि एक्चुअली सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या है। सो यहाँ देखो ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा, यहाँ लिखा है सुपीरियर वेना केवा। मतलब कि सुपीरियर वेना केवा का मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी पार्ट हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, वो सारा का सारा कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से आएगा। लेकिन कौन सा पार्ट, कौन से बॉडी पार्ट्स में से आएगा, तो जस्ट हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारा का सारा सुपीरियर वेना केवा से हमारे राइट एट्रियम के अंदर आएगा। एंड जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा से कौन सा ब्लड आएगा, तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। मतलब कि एक बार का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो सब हमारा राइट एट्रियम में ही इकट्ठा होने वाला है। कौन कौन लेके आएगा, तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा लेके आएगा। सुपीरियर है मतलब हमेशा ऊपर की तरफ होगा,
तो हमारी बॉडी के जो 2 पार्ट्स है, उन 2 पार्ट्स में कौन कौन सी कैविटी होती है? द फर्स्ट वन इज, जो 2 पार्ट्स के अंदर जो फर्स्ट कैविटी है वो कौन सी है? वो है थोरेसिक कैविटी। फर्स्ट कैविटी कौन सी है? वो है थोरेसिक कैविटी। एंड जो सेकेंड कैविटी है वो कौन सी है? वो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब देखो, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या हुआ? जो हमारे डायफ्राम से ऊपर वाला पोर्शन होता है, मतलब हमारे लंग्स हो गए, हमारे लंग्स हो गया, हमारा फेस हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, नेक हो गई, ये सारे जो पोर्शन है हमारा, ये सब क्या है? ये किस में आता है? थोरेसिक कैविटी में आता है। थोरेसिक कैविटी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएगा सुपीरियर वेना केवा। कहाँ लेके आएगी? तो वो लेके आएगी राइट एट्रियम के अंदर लेके आएंगे। एंड बाकी जो हमारा पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी वाला, मतलब थोरेसिक कैविटी का तो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑलरेडी आ चुका है राइट एट्रियम में। तो अब जो हमारा बाकी का पार्ट है, एब्डोमिनल कैविटी है हमारी बॉडी की, मतलब डायफ्राम के जो नीचे का पोर्शन है, उसके अंदर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? तो उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आपका राइट एट्रियम में चला जाएगा। सो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर है कि सुपीरियर वेना केवा क्या काम करती है एंड इंफीरियर वेना केवा क्या काम करती है। सुपीरियर वेना केवा मतलब थोरेसिक कैविटी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, एंड इंफीरियर वेना केवा है मतलब एब्डोमिनल कैविटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और देंगी कहाँ? हमेशा राइट एट्रियम में ही जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमेशा राइट एट्रियम में ही जाएगा। भाई हमने अभी तो बोला कि राइट पार्ट के अंदर कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब रिसीव कौन करेगा? हमेशा एट्रियम रिसीव करेंगे, अब चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो चाहे राइट एट्रियम हो। रिसीविंग का काम कौन करेंगे? रिसीवर कौन है? हमेशा एट्रियम होते हैं। वापस से भेजने का काम कौन करते हैं उसको? वो होता है आपके वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो काम करते हैं उसको फिर से भेजने का। लेकिन रिसीवर कौन होंगे? पूरी बॉडी का ब्लड कौन रिसीव करेंगे? एट्रियम रिसीव करेंगे, जिसमें भी थोरेसिक कैविटी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव करेगा? सुपीरियर वेना केवा। एंड एब्डोमिनल कैविटी का जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन रिसीव करेगा? वो करेंगे इंफीरियर वेना केवा। चलिए, सो आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर है कि इंफीरियर वेना केवा क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा क्या होती है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये सब आपको पता है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज हमने क्या कहा कि थोरेसिक कैविटी जो है उसका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है, दैट इज ओके। उसके बाद जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां का सारा ब्लड कौन लेके आ रहा है? वहां का सारा ब्लड ला रही है इंफीरियर वेना केवा। अब मुझे ये बताओ, जो हार्ट हमारा कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, क्या उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। जो हमारी कार्डियक सेल्स होती है, क्या उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगी? 101% करेंगी वो तो रिलीज। अब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी तो वो कहाँ भेजेगी? भाई ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये सारा पोर्शन जो है, ये सारा काम कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। बट हार्ट की जो मसल्स है, वो हार्ट की मसल्स जो है वो किसको देंगी? तो उनका जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब कि उनके अंदर से जो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और उनके सेल्स में ऑक्सीजन को जो लेना है वो सारा कहाँ से होगा? वो होगा कोरोनरी साइनस के थ्रू। कोरोनरी साइनस इज द पार्ट जहां पर क्या हो रहा है, देखो कोरोनरी साइनस से क्या होगा? कोरोनरी साइनस जो है उसके अंदर से क्या होगा कि जब आपका ये जो हार्ट है, इस हार्ट की जो मसल्स है, वो मसल्स भी तो कोई ना कोई CO2 को रिलीज कर रही होगी ना, कुछ पार्ट का CO2 को रिलीज कर ही रही होंगी। आप कुछ पार्ट अगर रिलीज कर रही है तो ऐसे नहीं होता है कि भाई इसके अंदर ब्लड फिल्ड है तो ठीक है यहीं से ले लो, यहीं पे दे दो। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? अरे नहीं पॉसिबल है भाई, कहाँ से लेंगे, कहाँ से देंगे? तो जो हार्ट की मसल्स होती है, जब वो CO2 को रिलीज करती है तो वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाती है। भाई हमने अभी क्या बोला? सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो CO2 होता है, वो कहाँ कलेक्ट होगा? राइट एट्रियम में होगा। ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाला पार्ट इंफीरियर वेना केवा। अब जो हार्ट खुद है, हार्ट के खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसका खुद का जो CO2 होगा, वो रिलीज करने के बाद किसके थ्रू राइट एट्रियम में आएगा? तो वो आएगा कोरोनरी साइनस के थ्रू। और कोरोनरी साइनस क्या होता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है। कोरोनरी साइनस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है, और सारा का सारा जो कार्डियक मसल्स है, जितना भी CO2 को रिलीज करती है, उन सबको कलेक्ट करके वो कहाँ दे देता है?
इन सबको कलेक्ट करके वो दे देता है राइट एट्रियम के अंदर। सबको कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद कहाँ दे देगा? राइट एट्रियम के अंदर दे देगा। अब इसने दे दिया राइट एट्रियम को, लेकिन अब देखो क्या हुआ, राइट एट्रियम के अंदर क्या क्या चीजें आई। राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया, राइट एट्रियम के अंदर और कहां से ब्लड आया? इंफीरियर वेना केवा से आया, और कहां से आया? कोरोनरी साइनस से आया। बट जो तीनों ही टाइप के जो ब्लड है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होंगे, मतलब कि CO2 उनके अंदर घुली हुई होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। तो आपको अच्छे से याद करना है कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके अंदर हमेशा कौन सा ब्लड होता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे कौन से हमारे पार्ट से। तो आगे हमें पढ़ना है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन। भाई ये तो आपको पता होना चाहिए। ब्लड वेसल हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा था जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाती है? तो जो हमारी आर्टरीज होती है वो आर्टरीज लेकर जाती है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई जो आर्टरी है, आर्टरीज कौन सा ब्लड लेकर जाती है? तो वो लेकर कौन सा जा रही है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज जो रेड कलर वाला होता है ना वो लेके जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि आर्टरीज हमारा लेकर जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वीन्स होती है वो कौन सा लेकर जाएगी? तो वीन्स लेकर जाएगी कौन सा? भाई ब्लू कलर से याद कर लो कौन सा लेकर जाएगी वीन्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वीन्स लेकर जाती है। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इसका अपोजिट वर्क करती है, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो क्या करेगी? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने वाली है। कहां लेकर जाएगी भाई? कहां लेकर जाएगी? ये बात पूछने लायक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी भले ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, लेकिन वो क्यों ले जा रही है? ये काम तो वीन्स का है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी ये काम क्यों कर रही है? और जो पल्मोनरी वीन्स होती है, जो पल्मोनरी वीन्स है वो क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने का काम करती है। तो ये आपको रेड और ब्लू से याद रखना है कि जहां पर रेड कलर है मतलब कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड जहां पर ब्लू कलर है वहां पर कौन सा ब्लड होगा? वहां होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर आपका इम्प्योर ब्लड। अब देखो नाम से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये तो आर्टरी है, रेड है, मतलब रेड ब्लड लेके जाएगी कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी अपोजिट हो गया। इसका एक क्वेश्चन हमारे माइंड में है कि भाई पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन कौन सा ब्लड और कहां लेकर जा रही है? भाई जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वीन्स काम कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले गया, डीऑक्सीजनेटेड भी ले गया, अरे तो कौन सा ऐसा ब्लड बाकी रह गया जो पल्मोनरी आर्टरी की रिक्वायरमेंट पड़ी? चलिए आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी चीज थी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होगा? तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाएंगी लंग्स तक। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर जाएंगी लंग्स तक। यहां से निकली, लंग्स तक गई, लंग्स से जाके क्या करेगी? भाई डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही है तो क्या करके लाएगी? अभी उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके लाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को देकर आएगी और ऑक्सीजन को लेकर आएगी। ठीक है, अब जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारी वो क्या कर रही है? भाई उसने क्या किया? लंग्स को दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या ले लिया उनसे? ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, अब वापस क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। अब जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन चुका है तो ये फिर से कहाँ आएगा? किसके पास आएगा? ये हार्ट के पास आएगा। ये डायरेक्टली अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी की। अब भी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है और इसने प्योर कर लिया जब ब्लड को, तो वापस कौन लेके आएगा? सोचो सोचो, जब पल्मोनरी आर्टरी आपके हार्ट से लंग्स तक ले जा रही है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भाई लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम किसका होगा? देखो यहाँ पे अलग काम कौन करने वाला है? तो हमारी पल्मोनरी वीन करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर लंग से वापस हार्ट तक आने के लिए कौन काम करेगा? पल्मोनरी वीन काम करेगी, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आ जाएगी। जो फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अभी अभी बना है उसको लेकर आ गई। वो कहाँ? अरे हार्ट तक। भाई पल्मोनरी वीन हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो सकती, इसलिए वो कहाँ लेके आएगी? वो लेकर आएगी हमारे हार्ट तक, और हार्ट तक आने के बाद में फिर उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये हार्ट में आई तो कहाँ से एंटर होगी? भाई जब हम बात कर रहे थे राइट एट्रियम की, तो यहाँ हमेशा कौन सा ब्लड है?
यहाँ हमेशा हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो वो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में? नो, बिल्कुल नहीं। वो कहाँ जाएगा? एट्रियम में जाएगा। एट्रियम में कहाँ? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आने वाला है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन का क्या काम होता है। भाई हम जब बोल रहे हैं हमारी आर्टरीज और हमारी वीन्स जो है पूरी बॉडी के अंदर घूम रही है और पूरी बॉडी के अंदर जाके क्या काम करती है? ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ये किसका काम है? कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम किसका है? भाई हमारे ब्लड वेसल्स में से है। आर्टरीज क्या कर रही है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जा रही है। जहां ऑक्सीजन दिया और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लिया वहां वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसके बाद आगे जाके वीन्स में, और घूम फिर के वापस हार्ट पे जब आएगी तो आर्टरीज हुई, वीन्स हुई। ठीक है, अब हम बात करें जब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन एक्सेप्शनल केसेस है तो डेफिनेटली उनका वर्क भी एक्सेप्शनल होगा और उनका वर्क भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? हार्ट से जाएगी लंग्स तक और लंग्स से जो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड को देना है और ऑक्सीजन को लेना है वो काम करेगी। उसके बाद फिर पल्मोनरी वीन सारे ऑक्सीजनेटेड पार्ट को ले आएगी फिर से हार्ट के अंदर। सो द नेक्स्ट थिंग इज ट्राइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट थिंग इज ट्राइकस्पिड वॉल एंड उसके बाद है बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल, और ये आपके लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपके इस हार्ट के अंदर कोई भी पार्ट नहीं है। एंड आई होप कि आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए हैं। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊंगी इन दोनों के बाद में, सो जाना नहीं है कहीं पे भी। चलिए, ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है, ट्राइकस्पिड वॉल किस किस में होगा? राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल में होगा। कहाँ होगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। देखो दोनों के बीच के अंदर कुछ नजर आ रहा है? ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना? यहाँ पर क्या होगा? ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, उसके बाद सारा ब्लड जो है आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, इस वॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इस वॉल को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। बिकॉज इसके अंदर ना 3 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। यहाँ आपको विजिबल 2 हो रहे होंगे, लेकिन 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं? इस ब्लड को पीछे की तरफ जाने से रोकेंगे। हमेशा जब आपका इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब सपोज एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, क्या हुआ? यहाँ से कोई पार्ट आने वाला था तो चलो ठीक है, यहाँ से आ गया। जब वो यहाँ से आगे निकल गया, अब वो पीछे की तरफ अगर जाने की कोशिश करेगा तो ये दोनों क्या होंगे? चिपके हुए, ये आना ही नहीं देंगे उसको। तो मतलब क्या हुआ? एक तरफ जाना होता है ना, अगर कहीं पे भी सपोज ब्लड है, उसको एक ही साइड में जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है। पीछे आएगा तो गड़बड़ है, पीछे आ गया तो बहुत गड़बड़ है भाई। तो पीछे नहीं आना चाहिए, इसके लिए क्या होता है? बीच के अंदर वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, सो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के अंदर देखो यहाँ ये जो वॉल लगे हैं, इसको हम बोलते हैं माइट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। इसको बोल सकते हैं माइट्रल वॉल बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं बाइकस्पिड वॉल। और बिल्कुल इनको भूलना एक पार्ट को भी नहीं है बेटा, एक पार्ट को भी नहीं भूलना है। अपनी वो प्यार वाला कैसे वो हार्ट याद करते हो ना, दिल लाल वाला, सेम वैसे उसको अच्छे से याद कर लेना कि आपको नींद में भी पूछना, सारे पार्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, उस वाले को भूल जाना और इसको याद कर लेना ताकि आपके एग्जाम में आप उसको लिख सको। सारे पार्ट्स के नाम याद करने हैं। और वो क्यों करने हैं? तो भाई अगर पार्ट्स पता नहीं होंगे तो फिर आप इसकी फंक्शन कैसे देखोगे, इसकी वर्किंग कैसे देखोगे कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये आपका धड़कता है दिल। जो बोलते हैं ना, अरे बहुत तेजी से धड़क रहा है मेरा दिल, तो वो क्यों धड़क रहा है, एकदम धीरे कैसे हो जाता है, तो वो सारे फंक्शन कैसे देखोगे फिर आप। इसलिए सारे के सारे पार्ट्स को याद करना बहुत ईजी है। एक बार फिर से अगर वीडियो को देखेंगे ना आप और सबको 2-3 बार सुन लेंगे ना अच्छे से, तो भी आपको याद हो जाएगा ये। चलिए, सो ये कौन सा हो गया? बाइकस्पिड वॉल्व है। किस क्या बोलते हैं इसको? एक और माइट्रल वॉल्व हम इसको कह सकते हैं। एंड जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड वॉल्व है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्व क्यों जरूरी है? सो दैट कि आपका जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो दूसरे डायरेक्शन में ना जा पाए। भाई अगर वो इस तरफ जा रहा है तो पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम कहीं और ही पहुंच जाएंगे। चलिए, सो आई होप कि आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो मैं आपको इसका एक बार इसका फिर से थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ सारे पार्ट्स का। अच्छे से एक बार इसको देखिएगा कि कौन कौन से पार्ट्स है और आपको उनके फंक्शंस को किस तरह से याद करना है। बहुत इजी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाई हम जब बोल रहे हैं 4 चैम्बर है, इसके अंदर 4 कमरे हैं, तो वैसे बना लो, 4 कमरे बना लिए हमने। ये लो, हमारा जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर कौन सा है भाई? यहाँ पे होगा लेफ्ट एट्रियम, यहाँ क्या होगा आपका राइट, यहाँ पर होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट पार्ट है ना भी आपका, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। यहाँ देखो साइड के अंदर इस तरफ क्या होगा, दूसरे साइड कौन सा है? ये है राइट पार्ट हमारा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ होगा राइट एट्रियम और यहाँ पर होगा राइट वेंट्रिकल। भाई मैंने ये ब्लू से क्यों बनाया है? बिकॉज आपका जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
वो हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो रेड कलर का होता ही है। सो जो ये रेड वाला आपको नजर आ रहा है ये कौन सा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट वाला कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपका ब्लड फ्लो कैसे होगा, अब एक बार देखिए ब्लड फ्लो कैसे होगा। तो जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं। सुपीरियर वेना केवा से भाई ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, एंड और क्या नाम बताया था, कोरोनरी साइनस। भूलना नहीं है भाई, हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, तो क्या हार्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो कोई पार्ट ऐसा होना चाहिए जो उन कार्डियक मसल से या उनकी हार्ट की जो सेल्स है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाए, तो वो लेकर जाने का काम कौन करेगा, कोरोनरी साइनस करेगा। कोरोनरी साइनस के थ्रू जितना भी आपका हार्ट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, तो कोरोनरी साइनस, ठीक है। आपका ये क्या हुआ, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। नाउ अब देखो ये तीनों जो है इनका जो सेक्रेशन होगा, मतलब ये जो पूरा ब्लड अपना लेके आ रहे हैं, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, भाई हमने ब्लू कलर से बनाया है, भूलना नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ लेकर आएंगे, ये लेकर आ रहे हैं राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे राइट एट्रियम के अंदर। एंड राइट एट्रियम के अंदर जब ये ब्लड आपका आ चुका है तो ये कहाँ जाएगा एक टाइम के बाद में, उसके बाद ये चला जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ये जो ब्लड है आपका ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। चलिए राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड चला गया। अब देखो जब आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर हमने बोला जो रिसीवर्स है, रिसीवर्स क्या काम कर रहे हैं, वो ब्लड को रिसीव करने का काम करेंगे। अब वो चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो, कौन कर रहा है, एट्रियम कर रहा है, ठीक है भाई। रिसीवर का काम कौन कर रहा है, एट्रियम कर रहा है। तो रिसीवर का काम अगर एट्रियम कर रहा है तो हमारे ब्लड को फिर से हमारी बॉडी में छोड़ने का काम कौन करेगा, वेंट्रिकल करेगा। भाई सारा काम एक ही पर्सन नहीं कर सकता, सारा का सारा काम एक ही पर्सन को हम नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया, एट्रियम को बोला कि ठीक है आप एक काम करो, सारे ब्लड को रिसीव करो, और वेंट्रिकल को बोला कि आप एक काम करो कि ब्लड को छोड़ो। कहाँ छोड़ना है, वेसल्स के अंदर। वेसल्स क्या करेगी, या तो बॉडी तक लेकर जाएगी या आपके लंग्स तक लेकर जाएगी, ठीक है। सो इनका जो राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आ गया, कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद में ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में क्यों गया भाई, क्योंकि छोड़ने का काम कौन करेगा, वेंट्रिकल्स करेंगे, इसलिए कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया। दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्यों है ये वॉल्व, ताकि आपका ब्लड एक बार वेंट्रिकल में आ जाने के बाद में फिर से एट्रियम में फिर से ऑरिकल के अंदर नहीं जाना चाहिए। इन एनी केस आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाएगा, बिकॉज ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये भी थ्रू आउट द लाइफ काम करेगा आपका। नाउ जब आपका सारा ब्लड राइट एट्रियम में चला गया तो राइट एट्रियम में ब्लड जाने के बाद में कहाँ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल नहीं बोलना, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। तो यहां से कौन आएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी आएगी कि चलो ठीक है यार मैं ले जाता हूँ ब्लड को। तो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी, इसको लेकर जाएगी लंग्स तक। कहाँ ले जाएगी, इसको लंग्स तक लेकर जाएगी। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। लंग्स के पास में गए तो क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ। एंड जब गैसेस का एक्सचेंज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो लंग्स को दे दिया गया और लंग्स से क्या ले लिया गया, ऑक्सीजन ले ली गई। ऑक्सीजन लेते ही क्या हो गया, अब वो प्योर ब्लड हो गया। जब सारी कैपिलरीज मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, पल्मोनरी वीन बन जाएगी। पल्मोनरी क्या बन जाएगी, वीन। भाई अब ये क्या बन गई, पल्मोनरी वीन बन गई। अब ये पल्मोनरी वीन के पास कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा आपका, अब रिसीवर का काम कौन कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या है, एट्रियम। हमने क्या बोला, राइट एट्रियम से तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, तो भाई लेफ्ट एट्रियम में कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड। मतलब कि पल्मोनरी वीन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर जाएगी आपका, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका चला जाएगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। चलिए तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपका वो ब्लड गया, इसको आप देख लेना, ये वीन्स है। सो आपका ये पार्ट कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहां से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, भाई रिसीव तो हो गया ना। अब क्या करना है, अब देखना है कि सारी बॉडी के अंदर उसको भेजना है। बॉडी के अंदर उसको कैसे भेजेंगे, तो पहले ये एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में
जो अयोटा है, अयोटा का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सारे के सारे ब्लड को एक बार लेके जाए, जो बड़ी आर्टरी से होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अयोटा। क्या बोलेंगे हम उसको, अयोटा कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अयोटा। उसके बाद फिर वो डिवाइड हो जाएगी फर्दर, भाई एक तरह की आर्टरी है बट थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी आर्टरीज में, उसके बाद वो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, और कैपिलरीज के अंदर फिर वो गैस का एक्सचेंज होगा और उसके बाद फिर मिलके क्या बन जाएगी, वीन बन जाएगी। सो लेफ्ट एट्रियम से बात क्या गया, कहाँ गया ब्लड आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, अयोटा के अंदर गया। अयोटा के बाद देखो ये फिर आगे और फर्दर डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है। आर्टरीज किस में डिवाइड होंगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको इतनी बात तो क्लियर है कि एक्चुअली क्या हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया, नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेनी, हम फिर से इसको समझाएंगे, एक बार आपको फिर समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हार्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हर एग्जाम के अंदर मोस्टली हार्ट का कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है, कैसे भी आओ वाली बट आ जाता है। चलिए अब देखो, हमने वॉल कितने पढ़े, 2 वॉल पढ़े। कौन से वॉल पढ़े, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल था ट्राइकस्पिड वॉल। राइट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल है वो क्या है, बाइकस्पिड वॉल, दैट इज माइट्रल वॉल। अब देखो 2 वॉल और है, 2 वॉल और कौन से होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं। 2 ऐसे वॉल्व होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व बोला जाता है उसको, सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, जो बिल्कुल आधे चांद की तरह नजर आएगा। वो कौन से वॉल्व होते हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स होते हैं। और वो कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं आयोटा के अंदर, जिसको आयोटिक वॉल्व भी बोल सकते हैं हम। आयोटा के अंदर होंगे और एक पल्मोनरी वॉल्व्स होंगे जो कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होंगे। देखो ये जो वॉल है आपका और एक जो ये वॉल्व है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी वाला वॉल्व हो गया। ये जो है ये आपके कौन से वॉल्व हो गए, आयोटा वाले वॉल्व हो गए, और दोनों क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स है। तो टोटल हमारे पास कितने वॉल्व हुए, तो ये देखो ये 1 2 3 और ये 4। हमारे पास टोटल वॉल्व कितने हो गए, 4 वॉल्व्स हो गए। 4 में ऐसे भी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक है। ठीक है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो भी है। उसके बाद हम आते हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी और हमारी आयोटा पे, उन दोनों पे भी वॉल्व होंगे। क्यों होंगे भाई, जब सारा का सारा पार्ट जो है, जो ब्लड का पार्ट है वो इसके अंदर जा रहा है। जब ब्लड का पार्ट इसके अंदर जा रहा है तो क्या होगा, ब्लड अगर इसके अंदर जा रहा है, यहाँ देखो यहाँ जा रहा है ब्लड आपका। अब जब ये ब्लड इसके अंदर जा रहा है तो क्या ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, आने को तो आ सकता है, लेकिन ये जो वॉल्व होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये वॉल्व आपके ब्लड के फ्लो को डायरेक्शनल बनाते हैं। मतलब वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेंगे, वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे भी जो ब्लड होगा, देखो जब ये इस तरफ चला जाएगा आपका ब्लड, जो किसमें जाएगा, ये आपका जाएगा अयोटा के अंदर। देन यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स का मतलब क्या हुआ, अर्धचंद्राकार वॉल्व्स होते हैं जो कि आपके ब्लड फ्लो को डायरेक्शनल बनाते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में उसको फ्लो करवाते हैं। सो आई होप कि आपको ये हार्ट का स्ट्रक्चर काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेनी है, फिर से इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है और इसको याद कर लेना है। चलो इसको हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट से। एक फ्लो चार्ट से कैसे, वही देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा होगा। जो ये येलो कलर वाला है इसको हम मान के चलते हैं कि भाई ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो येलो कलर वाला ब्लड इसमें नजर आ रहा है आपको, ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो ब्लू कलर वाला नजर आ रहा है ये कौन सा है, ये तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड होगा। भाई जहां भी हम ब्लू की बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड होगा। सो देखो सबसे पहले सारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आता है, वो आता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट साइड के एट्रियम के अंदर आता है, बिकॉज एट्रियम इज द रिसीवर और राइट साइड वाला जो पार्ट है उसके अंदर सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां से सारा ब्लड जो आया वो यहाँ आ गया। इसमें किस किस पार्ट से आता है, तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस इज द स्ट्रक्चर जो कि हार्ट का CO2 लेके आता है, बिकॉज वो थ्रू आउट द लाइफ काम कर रहा है, बेचारा पंपिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है, तो कुछ तो उसका भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, तो उसका भी तो मेंटेनेंस करो। चलो उसके बाद ये सारा ब्लड जो है कहाँ जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जाएगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू क्यों जाएगा, ताकि आपका जो ब्लड है वो पीछे की तरफ फिर से नहीं आए, ब्लड आपका वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किसमें गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल मत भूलिए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो ना आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर,
आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट गया लेफ्ट लंग के पास, दूसरा पार्ट कहाँ गया, राइट लंग के पास में। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी क्या होता है, एक वॉल्व होता है। कौन सा वॉल्व होता है, सेमील्यूनर वॉल्व, जो कि अर्धचंद्राकार होता है और सेम वही काम करता है कि ब्लड फ्लो को डायरेक्शनल बनाता है। सो ये आपकी थी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से देखो एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया, दोनों कहाँ गए, लंग्स तक गए। लेफ्ट के पास गया एक दूसरा राइट लंग के पास में गया, और वहां से क्या करके लाएंगे, गैसेस का एक्सचेंज करके लाएंगे। गैस का एक्सचेंज करेंगे और जैसी सारी कैपिलरीज ज्वाइन होगी, क्या बन जाएगी, वो पल्मोनरी वीन बन जाएगी। क्या बन गई, अभी पल्मोनरी वीन बन चुकी है। ये पल्मोनरी आर्टरी थी पहले, अब क्या बन चुकी है, पल्मोनरी वीन बन चुकी है। और ये पल्मोनरी वीन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाने वाला है, तो पल्मोनरी वीन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारा कहाँ जाएगा, रिसीवर में। रिसीवर इज द एट्रियम। राइट और लेफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट। राइट में तो ऑलरेडी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर सारा का सारा ब्लड जो है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा पल्मोनरी वीन के थ्रू। सारा ब्लड चला गया किसमें, आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला गया। लेफ्ट एट्रियम के अंदर सारा का सारा ब्लड आ गया, कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड आया। अब देखो यहां से आपका ब्लड किस तरफ जा रहा है, यहां से ये ब्लड जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आ गया, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो अब वो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद में सारा जो ब्लड है वो फिर से आपका इस तरफ फ्लो हो जाएगा, कहाँ, कौन सी तरफ, आयोटा की तरफ। आयोटा में से निकल के कहाँ जाने वाला है, बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड होने वाला है, और वही आर्टरीज आगे जाके कैपिलरीज में और पूरी बॉडी के अंदर सारा का सारा ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा, सो दैट कि आपको ऑक्सीजन जो है वो मिल जाए। ठीक है, क्लियर है। एक बार इस फ्लो चार्ट को एक बार देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं भी याद है, हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं भी समझ आया ना, तो ये बना देंगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन याद करना है, हार्ट के स्ट्रक्चर बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है, कि पिक्चर कैसे बनानी है आपको, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये फ्लो चार्ट तो याद करना ही करना है, सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, क्या वर्किंग होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ एक बार देखिए क्या है, ये हमारा है राइट एट्रियम, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी सारी बातों में हमें पता है कि जब ये ऊपर जो पल्मोनरी आर्टरी से जाने वाला ये जो पार्ट था, ये कौन सा था, ये आपका था पल्मोनरी सर्कुलेशन। 2 सर्कुलेशन पढ़े थे हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो भी हम अभी पढ़ेंगे एक बार। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो 2 बार आया हार्ट के अंदर। आपका जो ब्लड है वो किस में आया, 2 बार आया हमारे हार्ट के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड होता है एक सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। सो राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आ रहा है, वैसे आपका राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है वेना केवा का ब्लड। वेना केवा इज इन द 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सुपीरियर वेना केवा, सेकेंड वन इज इंफेरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से भी सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा वो सारा ब्लड, भाई वो पूरे ऊपर का जो पार्ट है हमारा थोरेसिक कैविटी वाला पार्ट जो है वहां से आएगा। इंफीरियर वेना केवा से कौन सा ब्लड आएगा, तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। कोरोनरी साइनस, जिसके अंदर हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आ गया। राइट एट्रियम में आने के बाद में वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा आपका ब्लड। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में देखो, राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड गया। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड जाने के बाद में ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स तक चला जाएगा। लंग्स में आपका ब्लड जो है गैस को एक्सचेंज करेगा एंड पल्मोनरी वीन के थ्रू देखो फिर से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया है इस बार। एट्रियम इज द रिसीवर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया सारा ब्लड। ठीक है, एक सर्कुलेशन तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हार्ट से ब्लड गया, हार्ट पे ही वापस आ गया। कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरी लेके कौन आया, पल्मोनरी वीन। कहां तक लेके गए, लंग्स तक लेके गए। चलिए उसके बाद जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है, जो प्योर ब्लड है हमारा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंड बीच में कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड गया वो जाएगा मेन आर्टरी के थ्रू। मेन आर्टरी आयोटा हम बोल सकते हैं, उसके थ्रू ये जाएगा बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक, सारे के सारे ऑर्गन्स तक जाएगा। वहां से फिर से देखो, वहां से फिर से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वेना केवा के थ्रू अब देखो वापस फिर से कहाँ आने वाला है, राइट एट्रियम के अंदर आने वाला है। क्लियर है।
ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि एक्चुअली क्या हो रहा है। देखो सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल सी चीज है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमें पता है कौन कौन से पार्ट्स में से सर्कुलेट हो रहा है, कहाँ कहाँ से सब ज्वाइन हो रहे हैं, बस वही तो चीज हमें याद रखनी है। तो देखो क्या हुआ आपके, चलो मैं बताती हूँ आपको, मैं अच्छे से बता देती हूँ एक बार, इसको फिर से एक बार देख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार इसको क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब ये अच्छे से याद हो जाएगा तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे ना। चलिए सबसे पहले हमारा जो सारा ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। सारा का सारा ब्लड कहाँ आ रहा है, हमारा राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर हमारा ब्लड आ रहा है। अब जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आया, वेना केवा से आएगा या फिर आएगा कोरोनरी साइनस। ठीक है, चलो इतना हमें समझ में आ गया। और इसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। यहां से आपका ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को याद कर लेना और बहुत अच्छे से याद कर लेना। चलिए राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका ये ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद क्या होगा भाई, वहां पे चला गया, बीच में वॉल कौन सा था, ट्राइकस्पिड वॉल था, ताकि आपका ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो नहीं करे, वो हमेशा आगे की तरफ ही फ्लो करना चाहिए। वहां से आपका ब्लड जो है वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ चला गया, ये ब्लड हमारा जाएगा लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा। अब ये लंग्स तक जाने के बाद क्या होगा, लंग्स तक चला जाने के बाद आपके जो ब्लड है उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा। CO2 जो है वो लंग्स ले लेगा और उसको ऑक्सीजन जो है वो दे देगा, ताकि आपका ब्लड फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब मतलब ये जो कैपिलरी जहां ज्वाइन होगी वो क्या बन जाएगा, पल्मोनरी वीन बन जाएगी। पल्मोनरी वीन बन गई। अब मतलब कि हमारा ब्लड अगर फिर से हार्ट तक जा रहा है तो कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वीन लेकर जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी वीन हमारे ब्लड को कहाँ लेकर जा रही है, वो लेकर जाएगी ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर। पल्मोनरी वीन जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर हमारे ब्लड को लेकर जाने वाली है। एंड लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तभी अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में जाएगा, तो ये हमारा ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। चलो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा ब्लड चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, अयोटा के थ्रू। भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो अयोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स तक चला जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स तक गया और बॉडी ऑर्गन्स से अगेन वही सेम चीज है, जब कैपिलरीज क्या करेंगी, आपके गैसेस का एक्सचेंज करने के बाद में किस में कन्वर्ट कर देंगी, उसको अगेन वीन्स में कन्वर्ट कर देगी। ये आर्टरीज से आया था, वीन्स में सारी जो वेसल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी। एंड बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ, उसके बाद जब आपकी वेसल वीन में कन्वर्ट हो गई, तो वो जो वीन्स में कन्वर्ट होने के बाद जो वेना केवा बनी है, वो वेना केवा फिर से क्या होगा, फिर से देखो यहाँ पे आ जाएंगे, वेना केवा से फिर हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट एट्रियम में। हुआ पूरा फ्लो कंप्लीटली। चलो यहाँ से ब्लड स्टार्ट हुआ, देखो पूरा घूम के फिर से यहाँ तक आ गए, लेकिन हम इसमें 2 बार घूमे, 2 बार हमारा ब्लड जो है वो कहाँ आया है, हार्ट पे आया है। मतलब हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको हार्ट के कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, जो हमारे 4 चैम्बर्स है, जो हमारे 4 कमरे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर कुछ नहीं भी याद हो रहा है तो ये तो याद करना ही करना है। चलिए राइट एट्रियम जो होता है या जो राइट ऑरिकल होता है, एज आई टोल्ड यू कि एट्रियम और ऑरिकल दोनों ही सिमिलर है, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों ही सेम चीज है, सेम चीज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल क्या होता है, द राइट ऑरिकल हैज द ओपनिंग्स ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। भाई ये तो हम कितनी बार बता चुके कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से आता है, तो सुपीरियर वेना केवा से आता है और इंफीरियर वेना केवा से आता है, एंड एक और जगह से आता है कोरोनरी साइनस, दैट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वहीं पे, राइट एट्रियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर सारा का सारा ब्लड जो है वो एट्रियम को दे देता है, बिकॉज वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ राइट वेंट्रिकल ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड जो है अपने हार्ट में से अगर ब्लड को बाहर जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगी, वो वेंट्रिकल के थ्रू जाएगी, वो ऑरिकल्स के थ्रू नहीं जा सकती, वो हमेशा वेंट्रिकल के थ्रू ही जाने वाला है। सो
ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर उसको ब्लड को हार्ट से बाहर आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने आप को प्योर करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए, तो वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। और कहाँ तक जाएगा भाई, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने के बाद कहाँ चली जाएगी, लंग्स तक चली जाएगी। द लेफ्ट पार्ट इज विल गो टू द लेफ्ट लंग एंड राइट पार्ट विल गो टू द राइट लंग। चलिए, इट इज गार्डेड बाय अ सेमील्यूनर वॉल। डेफिनेटली आपको बताया था सेमील्यूनर वॉल क्या होता है। सेमील्यूनर वॉल जो कि आपके ब्लड के डायरेक्शन को सेम बनाता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देता। चलिए, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंटरिंग इनटू द लंग्स। राइट और लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स में एंटर कर जाती है एंड गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज लेफ्ट ऑरिकुलर एट्रियम। लेफ्ट ऑरिकुलर एट्रियम क्या होता है भाई, 4 चैम्बर में से बताया था। 4 चैम्बर जो है उसमें से देखो कौन सा होता है, तो ये हमारा राइट पार्ट है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा भाई, सारा का सारा ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो गया था, कहाँ गया था, लंग्स तक गया था, प्योर हो गया। अब पल्मोनरी वीन के थ्रू सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आएगा। दिस चैम्बर रिसीव्स पल्मोनरी वीन्स फ्रॉम ईच लंग। ये जो चैम्बर है ये क्या करता है, पल्मोनरी वीन्स को रिसीव करने का काम करता है। पल्मोनरी वीन्स जो कि लंग से अपने गैस का एक्सचेंज करके प्योर ब्लड को लेके आ रही है, वो कहाँ आएगा, वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर या लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा। एंड the left auricle empties its blood into the left ventricle through a mitral or bicuspid wall. Definitely जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो अपना ब्लड सारा किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा। अब कैसे दिया, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू दिया, डायरेक्ट नहीं दे सकता भाई, डायरेक्ट तो जा ही सकता है ना, वॉल क्यों लगाया हमने बीच के अंदर, ताकि हमारा जो ब्लड है वो फिर से पीछे की तरफ नहीं आ पाए। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, ब्लड लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को कब छोड़ेगा, वो इसमें से बाहर कब आएगा, जब उसके अंदर मेन आर्टरी की ओपनिंग होगी, दैट इज आयोटा। और वो आर्टरी क्या करती है, सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर वो ब्लड को दे के आती है, आई मीन ऑक्सीजन को दे के आती है। और उसके अंदर भी वही है, सेमील्यूनर वॉल्व होता है ना। अब एक चीज आपको दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए था वो कौन सा था, कि भाई ये 4 पार्ट्स के अंदर जो वॉल्व होते हैं, ये तो मैं समझ में आ गया भाई, यहाँ वॉल्व होते हैं, यहाँ भी वॉल्व होते हैं, ये चीजें हमें क्लियर है। ये क्या है भाई, बार बार हम इसको बना रहे हैं, इसका तो नाम लिया ही नहीं हमने। जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या है, तो वो है आपका सेप्टम। ये क्या है, सेप्टम है, जो आपके लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने का काम करता है। सेप्टम इज द पार्ट जो कि लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट करने का काम करेगा। आप देखो इसके अंदर, देखो इस पिक्चर के अंदर, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला जो है, ये क्या है, ये है आपका सेप्टम, ताकि ये आपके लेफ्ट और राइट पार्ट को सेपरेट कर सके। चलिए, आई होप कि आपको यहां तक सारा कुछ क्लियर है। दैट मीन्स अब आपको क्या क्लियर है, क्या क्लियर है बताओ, हार्ट के बारे में क्लियर है कि हार्ट का पूरा जो सर्कुलेशन होता है, हार्ट हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से ब्लड को पंप करता है, किस तरह से ब्लड को सर्कुलेट करता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सारे पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है एंड आपको इसकी वर्किंग के बारे में भी पढ़ना है। सो आई होप कि अगर ये क्लियर है, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।